हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में, क्योंकि हर साल आज के दिन 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर ये किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन देश भर के सभी किसान भाई लोगों को, अन्नदाताओं को दिल से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले किसानों से जुड़ी ही खबरें देख लेते हैं। आपको पता होगा देश में पिछले काफी समय से किसान आंदोलन चल रहा है और जो किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए हैं तो उनकी हालत अभी काफी नाजुक चल रही है। 27 दिन हो गए इन्होंने अनशन रखा हुआ है। अब डॉक्टरों ने एक और बड़ा खुलासा किया है, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी गलत रिपोर्ट दी गई। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत काफी नाजुक और गंभीर बनी हुई है। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पंजाब सरकार से कि किसान नेता डल्लेवाल की हालत बिगड़ी हुई है, अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी किसान भाई लोगों का कहना है कि 26 दिसंबर को महापंचायत करेंगे। किसानों का धरना अभी भी जारी है। बीती रात भर भी अधिकारी किसानों को मनाने में लगे रहे हैं। तो आज जो किसान दिवस का खास मौका है, इस मौके पर जरूर सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, उनकी मांगों पर विचार विमर्श करके किसान आंदोलन को समाप्त करने का फैसला करना चाहिए। राइट, मेरी तो पर्सनली सरकार से यही मांग है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए जरूर। और आज महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने भी डिजिटल फिल्म प्रदर्शित करके किसान दिवस मनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, देश भर के युवाओं को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। रोजगार मेले का आयोजन होगा जिसमें 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएमओ कार्यालय के मुताबिक आज युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। देश भर में 45 अलग अलग जगहों पर ये रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा, है ना। वही खबर है, पीएम मोदी आज कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक क्रिसमस समारोह में भी भाग लेंगे। नई दिल्ली में सोमवार को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, अभी जो पीएम मोदी कुवैत दौरे पर गए हैं तो यहाँ उन्हें कुवैत देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। जैसे हमारे भारत में भारत रत्न दिया जाता है ना, वैसे ही ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान पाने वाले देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं पीएम मोदी। अब तक प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा रूस, मालदीव, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। टोटल अब तक 20 इंटरनेशनल अवार्ड पीएम को मिल चुके हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और कुवैत में भारतीय श्रमिकों को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया। अपने इस दौरे के दौरान भारत कुवैत के बीच रक्षा व खेल के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के युवराज शेख सबाह अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबाह से भी मुलाकात की। बाप रे, कितना लंबा नाम है। और दोस्तों, अपने कुवैत दौरे पर पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। मिशन 2047 के लिए प्रवासी भारतीयों से भी खास अपील करते हुए पीएम ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में विश्व बंधु के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीयों को भी आमंत्रित किया। पीएम बोले कि हम फिनटेक और स्टार्टअप में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। तो ये सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। कुछ यूं रहा पीएम मोदी का कुवैत दौरा। और अभी देर रात कुवैत यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, बिना इजाजत के लोन देने वाले मोबाइल एप्स अब बैन किए जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट बिल संसद में पेश किया। और अगर कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा भी होगी। केंद्र सरकार ने बिना इजाजत लोन देने वाले एप्स पर रोक लगाने के लिए ये प्लान बनाया है, क्योंकि अक्सर जो आजकल मार्केट में ऐसे एप्स होते हैं जो लोगों को लोन तो दे देते हैं, फिर उल्टी सीधी ब्याज दरें लगाते हैं, फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये नया ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस बिल से जुड़ी कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की LIC के पास 881 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है। कहीं इसमें आपका भी पैसा तो नहीं है। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास मतलब इतने करोड़ों रुपए की 880 करोड़ की अनक्लेम्ड मैच्योरिटी रकम पड़ी हुई है। सरकारी जानकारी के मुताबिक कुल 3,72,282 पॉलिसी धारकों ने अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को क्लेम ही नहीं किया है। यानी पॉलिसी मैच्योर होने के 3 साल बाद भी किसी ने उस पर दावा नहीं किया। मतलब देखिए यार, अब इनमें कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी बीमा पॉलिसी पक गई लेकिन उनकी जान चली गई या पीछे फैमिली वाले मेंबर कोई नॉमिनी ऐड नहीं है। तो काफी ऐसे केसेस भी होते हैं। अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि कहीं आपके बाप दादा या घर वालों ने कोई बीमा पॉलिसी तो नहीं करा रखी थी, उसे क्लेम नहीं किया, तो आप अनक्लेम्ड मैच्योरिटी की रकम के बारे में LICindia.in पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। और अनक्लेम्ड जमा राशि का दावा भी आप कुछ यूं कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, है ना। चलिए हार्ट अटैक से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए आप। एपी गेमिया के
के को फाउंडर रोहन मीरचंदानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 42 साल की इनकी उम्र थी। इनकी FMCG कंपनी ग्रीक योगर्ट के लिए काफी फेमस भी है। कई खाने पीने की चीजों के प्रोडक्ट बनाती इनकी कंपनी। वहीं खबर आ रही कि अमेजोन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस 55 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। 60 साल के बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। 2019 में इनका तलाक हुआ था। अब ये फिर से शादी करने जा रहे हैं। 28 दिसंबर को कोलोराडो के एस्पेन में होगी इनकी ये मैरिज और इस पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शादी पर। मतलब देखिए यार, रईसों के चौंचले हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। दिल्ली के LG बोले कि दिल्ली में अभी फ्री बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने एक पोस्ट करके लिखा कि लाखों लोग बेबसी में जी रहे हैं। शहर की गंदगी का भी एक वीडियो शेयर किया। दिल्ली के जो LG यानी उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार की हकीकत सामने लाते हुए एक वीडियो शेयर करके सरकार की फ्री बिजली योजना पर भी सवाल उठाए। साथ ही राजधानी की गंदगी और बद इंतजामी की ओर भी इशारा किया। इस वीडियो में LG दक्षिणी दिल्ली के इलाके में लोगों से बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में कई लोग कह रहे हैं कि हम 10-15 हजार रुपए बिजली का बिल भर रहे हैं। इस पर LG कहते हैं कि यहाँ तो बताया जाता है कि फ्री बिजली है, तो जवाब में लोग बात कहते भी है कि कोई फ्री बिजली वगैरह नहीं है। तो अभी ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। LG उन इलाकों से भी निकले जहाँ दिल्ली में काफी पानी भरा हुआ था। ये रास्ते आप देख सकते हैं तस्वीरें, और ये गंदगी कूड़े कचरे की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। तो LG के इस जवाब पर केजरीवाल ने कहा कि LG साहब से निवेदन है, हमारी कमियां बताएं, हम अपनी सारी कमियां पूरी कर देंगे। और वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और खबर देखिए। कम्युनिस्ट नेता बोले कि प्रियंका और राहुल गांधी को सांप्रदायिक मुस्लिमों का सपोर्ट है। इन्हीं की वजह से दोनों वायनाड में जीते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी बने। इधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भी कहना है कि चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची समझी साजिश है। यह इलेक्शन कमीशन की आजादी पर हमला है। केंद्र सरकार ने कहा था कि पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने ये नियम लागू किया था। मैंने आपको कल ही बताया भी था। इस नियम के मुताबिक अब कैंडिडेट को भी पोलिंग बूथ का CCTV फुटेज या वीडियो वगैरह नहीं मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो अब सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। तो इलेक्शन से जुड़े इसी नियम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया। चलिए बड़ी खबर देखिए। अंबेडकर के अपमान के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। देश के हर जिले में निकाला जाएगा विरोध मार्च। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की और इस मांग को लेकर पहले चरण के आंदोलन की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगले साल 2025 में एक सप्ताह तक पूरे देश में अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाने की भी घोषणा की है। और इसके साथ ही देश के तकरीबन 150 शहरों में 22-23 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंबेडकर की विरासत का स्मरण किया जाएगा और आंदोलन की शुरुआत होगी, आवाज बुलंद होगी। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ये कैंपेन चलाने जा रही है। 26 जनवरी 2025 तक देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होंगे। संसद में अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान के बाद अब ये विपक्ष ने बड़ा आह्वान किया है। 22-23 तारीख को 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 24 मार्च को कलेक्टर पर मार्च निकालेंगे। 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव में पार्टी की बड़ी रैली भी होगी। और कुल मिलाकर आने वाले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 तक कांग्रेस का कहना कि हम इस मुद्दे को देश भर में उठाएंगे। अगर आपको पता नहीं दोस्तों कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐसा कौन सा बयान दिया था जिस वजह से कांग्रेस ये इतना विरोध कर रही है, तो ये बयान भी उनका पढ़ लीजिए आप। तारीख थी 17 दिसंबर, समय शाम को 7:45, जब संविधान पर चर्चा करने दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री ने कहा था कि मान्यवर अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर साहब का नाम कई बार लेते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो गृह मंत्री के इसी बयान पर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए। त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले में हादू क्लाउ स्थित ब्रू जनजातीय लोगों की पुनर्वास कॉलोनी में गए गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ अमित शाह ने त्रिपुरा के लिए 668 करोड़ 39 लाख रुपए की 13 अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। वहीं खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सोमवार को नई दिल्ली में सुशासन के क्रियाकलापों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भी करेंगे। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल की शुरुआत की। कल संडे था ना, तो बीते रविवार से ही ये पूरे सप्ताह की शुरुआत की गई है फिट इंडिया साइकिल अभियान के साथ ही। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखे गए है। और वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और खबर है उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के मौके पर कल मंगलवार को जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ करेगा। कल 24 तारीख है और हर साल 24 तारीख को आपको पता होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस मौके पर ये 3 नए अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। बोले तो ये 3 अलग अलग तरह के मोबाइल ऐप हैं। इन ऐप के जरिए अब उपभोक्ताओं के अधिकार और ज्यादा मजबूत होंगे। सरकार का मकसद है उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाना। अब अगर आपको किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट, उत्पाद या सेवा से लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप इन प्लेटफॉर्म, इन एप्स के माध्यम से तुरंत कंप्लेन कर पाएंगे। आपके अधिकार और मजबूत होंगे।
है ना। तो कल सरकार इन तीनों को लॉन्च करेगी। और वही खबर है दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावे करने के लिए कोचिंग संस्थानों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये कार्रवाई की गई। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 26 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2025 तक सभी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे जम्मू संभाग में, है ना। और खबर है, असम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि असम में पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ अभी सरकार सख्त अभियान चला रही है। चलिए वही खबर है दोस्तों, आने वाले गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी भी 26 जनवरी की परेड में शामिल होगी। वैसे बीते साल तो इस पर विवाद हुआ था, इस बार टोटल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल होगी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2025 में, है ना। चलिए खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि किसी वीटो के चलते भारत अपने फैसले नहीं लेगा। हमारी आजादी को न्यूट्रलिटी से कंफ्यूजन ना करें, हम वही करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पति पत्नी की शादी को लेकर एक आदेश में कहा कि शादी विश्वास पर आधारित रिश्ता है, इसका मकसद खुशी और सम्मान है, विवाद नहीं। 20 साल से अलग रह रहे कपल यानी पति पत्नी का तलाक मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का रिश्ता आपसी भरोसे, साथ और साझा अनुभवों पर टिका होता है। अगर ये चीजें लंबे समय तक नहीं हो तो शादी सिर्फ कागजों पर रह जाती है। और जो पति पत्नी पिछले 20 सालों से अलग रह रहे थे, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि इसे ठीक करना अब मुमकिन नहीं है। और लंबे समय से अलगाव और झगड़ा ही इस बात का सबूत है कि ये शादी टूट चुकी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी शादी की तलाक को मंजूरी दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो पुष्पा 2 फिल्म आई, उसके मुख्य एक्टर साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ की घटना हुई। आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकले। भगदड़ में मरने वाली महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग के चलते इन्होंने अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कुछ। आपको पता होगा अभी 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने की वजह से एक महिला की जान चली गई थी। तो उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी बनी। अल्लू अर्जुन को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस बीच अल्लू अर्जुन का भी ये कहना कि मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मौत के बारे में जानते हुए भी अल्लू ने रोड शो किया। तो इन सभी बयानों का जवाब देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने जो सम्मान और विश्वसनीयता कमाई है उसे एक दिन में नुकसान पहुंचाया गया। तो ये अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। फिलहाल देखिए अगली एक अनोखी खबर, छत्तीसगढ़ में जो आपको पता होगा महतारी वंदन योजना करके एक स्कीम चलती है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए देती है, राइट। तो इस योजना में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला ही सामने आया कि सनी लियोनी के नाम से किसी शख्स ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और हर महीने खाते में सरकार के द्वारा 1-1 हजार रुपए ले रहा। वो छत्तीसगढ़ के बस्तर के युवक ने ये फ्रॉड किया। और ये देखिए आप, उस युवक का फॉर्म भी है जो महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहा। उस लाभार्थी के आवेदन की भुगतान की स्थिति कुछ यूं है। देखिए लाभार्थी के नाम में सनी लियोनी लिखा हुआ, पति का नाम जॉनी सिंह से ऐड कर दिया, और ये रही हर महीने के भुगतान की स्टेटमेंट। हर महीने 1-1 हजार रुपए बैंक खाते में जमा हो रहे हैं। मतलब देखिए यार, इसे कहते हैं धूल में लट लग रही है। हालांकि सरकार ने अभी ये मामला सामने आने के बाद जांच बिठाई और ये भी कहा कि वसूली की जाएगी वापस। लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही देखिए जरा आप। मतलब कुछ भी फॉर्म भर दिया बिना वेरिफिकेशन के ही स्कीम के पैसे खाते में जा रहे हैं, पता ही नहीं है। क्या कहोगे आप इस बारे में, बताओ जरा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, नई 2025 होंडा एक्टिवा 125 भी भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस अपडेटेड स्कूटर में TFT डिस्प्ले के साथ ही आपको OBD2 टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलेगा। TVS जुपिटर से इसका मुकाबला होगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के नए नियम और सभी यूजफुल न्यूज आपके मोबाइल पर तुरंत मिलती रहेगी इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। अच्छा एक काम करो, आप खुद अभी चैनल पर जाकर देखो। अभी कल दिन में मैंने एक वीडियो डाला है स्टूडेंट के लिए 10 नए नियम 2025 से, और भी 1 जनवरी 2025 से क्या क्या नियम हमारे देश में नए साल से लागू हो जाएंगे। मौसम अपडेट बताए थे मैंने आपको, कुछ एस्ट्रोलॉजी राशिफल वगैरह की जानकारी भी डालता रहता हूँ। तो मतलब काफी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको मिलती रहती है ना। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और जुड़ जाओ आपके अपने DLS भाई के साथ, ठीक है। और बाकी तो आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी, हिमाचल में बर्फबारी होगी, तो वहीं दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अभी भी पारा -8 डिग्री से नीचे चल रहा, कई झरनों का पानी तक जम
गया। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश का अनुमान है अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में ठंड के बीच आज से बारिश की चेतावनी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग भीगेंगे, यानी कि यहाँ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में तो ओले गिरने की भी चेतावनी है। जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। आना तो अभी 1-2 दिनों में दौरान सावधान रहें जरूर। इस मावट की बारिश के बाद ठंड भी और ज्यादा बढ़ेगी, तो अलर्ट रहें। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश की चेतावनी। 50 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। नए साल से शुरू होगी कड़ाके की ठंड। पंजाब, चंडीगढ़ में भी फिर से बारिश के आसार। ठंड बढ़ेगी। 5 जिलों में कोहरे की चेतावनी। हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। हिमाचल के 10 शहरों का तापमान अभी भी माइनस में चल रहा है और भी अगले सप्ताह बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे, है ना। बाकी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी एक्सपो जो चल रहा है उसका आखिरी दिन कल रहा समाप्त हुआ। भारतीय कंपनी ने पेश किया 280 किलोमीटर की रेंज वाला एक ई ट्रैक्टर भी। दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया ईवी एक्सपो में। तो आखिरकार इसका समापन हो चुका, दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बैंक लॉकर चोरी को लेकर एक सबसे बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखिए, बैंक में दीवार काट कर 30 लॉकर खाली कर दिए। करोड़ों के जेवरात चुरा लिए चोरों ने। यहाँ तक कि बदमाशों ने अलार्म को भी डैमेज किया। सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आए चोर। लखनऊ के एक बैंक में ये बहुत बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दीवार से सेंध लगाकर 42 लॉकर साफ कर दिए और उन लॉकर में रखी ज्वेलरी और लाखों के माल को उड़ा दिया। और हैरानी की बात तो ये देखिए, लखनऊ की मटियारी पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक IOB में शनिवार देर रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। बैंक की बिल्डिंग के पास ही में एक खाली प्लॉट था, तो दूसरे प्लॉट से चोर दाखिल हुए और ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। देखते हैं अब जांच में क्या ये चोर पकड़ में आते हैं या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में जो कल एक बिल्डिंग गिरी थी ना दोस्तों, उसका अब एक वीडियो सामने आ रहा है। इस घटना में हिमाचल और हरियाणा के एक लड़का लड़की की मौत हो गई। 24 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं खबर है बंगाल में STF को बड़ी सफलता मिली। पाकिस्तान में प्रशिक्षित कश्मीरी आतंकवादी कैनिंग से गिरफ्तार हुआ। चलिए अगली खबर है कि एक देश एक चुनाव साल 2034 से पहले संभव नहीं है, क्योंकि EVM पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और सिक्योरिटी फोर्स को भी दुगना करना होगा, तभी देश भर में एक साथ चुनाव कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो अभी इस सिस्टम को देश में लागू होने में काफी समय लगेगा, है ना, भले ही सरकार ये बिल पास करवा रही हो। चलिए दोस्तों, खेल जगत से जुड़े कुछ अपडेट देखिए फटाफट से। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत के मैच अब UAE में होंगे, दुबई में मतलब। ICC ने न्यूट्रल वेन्यू दुबई चुना। भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा, तो ये मुकाबले भी यही होंगे। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी है, भारत ने विमेंस अंडर 19 एशिया कप भी जीत लिया है। फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। त्रिशा ने अर्धशतक भी लगाया। आखिरकार विमेंस वनडे क्रिकेट में भी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई। वडोदरा में वेस्ट इंडीज को 211 रन से हराया। मंदाना के 91 और रेणुका को 5 विकेट मिले। तो ये दोस्तों भारत की महिला खिलाड़ियों ने भी कर दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है। विमेंस अंडर 19 एशिया कप जीत की भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बताओ आखिर भारत की छोरियां किसी से कम है क्या? नहीं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के पोल्यूशन पर खबर आ रही दोस्तों की दिल्ली फिर से सांस लेने लायक नहीं रही। राजधानी की आबोहवा जहरीली हुई। दिल्ली के 26 इलाकों में AQI काफी गंभीर पहुंच चुका है। 400 के पार चल रहा अभी दिल्ली का AQI, मतलब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है दिल्ली की हवा की गुणवत्ता। और अभी भी अगले 3 दिन तक दिल्ली में प्रदूषण के हालात यही रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आ रहा। क्लेट 2025 का नया रिजल्ट आएगा। हाईकोर्ट ने 2 सवाल गलत माने, जवाब सुधारने को कहा। नए रिजल्ट से बदलेगी कई कैंडिडेट्स की रैंक भी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ब्राजील में एक प्लेन क्रैश की घटना हुई जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। ये प्लेन एक घर से टकराकर दुकान पर गिरा। एयरक्राफ्ट था। अभी भी 15 लोगों की हालत काफी गंभीर चल रही है। ब्राजील के ग्रामीणों शहर में ये घटना हुई। और इससे एक दिन पहले भी आपको पता होगा, ब्राजील में एक बस और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें भी 38 लोगों की जान चली गई। ये भी काफी गंभीर भीषण एक्सीडेंट था। चलिए भारत के लिए एक अच्छी गर्व की बात देखिए आप। पूर्व जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडनर का यह कहना कि भारत के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। भारत के बारे में जानने और समझने की रुचि दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों, तो दुनिया के सभी देशों को अब भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है। उन्हें भारत का पोटेंशियल पूरा नजर आ रहा है। तभी तो दुनिया के ज्यादातर देश भारत से संबंध बनाने की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छे गर्व की बात है। कहीं न कहीं इसमें भारत की विदेश नीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर भारत का वैश्विक महत्व अब काफी बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर है, रेल मंत्रालय ने क्रिसमस के त्योहार के दौरान केरल राज्य के लिए भी 10 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। वही खबर है दोस्तों, नीता अंबानी हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में करेगी भारत की वैश्विक शक्ति पर अपने विचार साझा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अगले साल 15-16 फरवरी 2025 को बोस्टन में आयोजित होने वाली ये प्रतिष्ठित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से अपने विचार मंच पर
रखेंगी। चलिए खबर है, राजस्थान के उदयपुर में 7 फेरे लेंगी बैडमिंटन की स्टार पीवी सिंधु। फिल्म स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटी भी इसमें शामिल होंगे। उनकी वेडिंग होने जा रही है। 23-24 दिसंबर को ग्रैंड रिसेप्शन भी होगा। मेनी कांग्रेट्स पीवी सिंधु को। चलिए खबर है दोस्तों, वर्ल्ड मेडिटेट्स विद गुरुदेव कार्यक्रम में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 180 से ज्यादा देशों के लोगों ने ध्यान लगाया। अभी एक दिन पहले जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया, इस दौरान ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वहीं खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अब इस्कॉन ने भी चिंता जताई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जीएसटी चोरी करने वाले अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने जा रही सरकार। इसके द्वारा अब जीएसटी चोरों पर पैनी नजर रखी जाएगी। झट से पकड़ में आ जाएंगे जीएसटी की चोरी करने वाले लोग। जीएसटी में फ्रॉड या धोखेबाजी करने वालों की अब खेर नहीं। सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कर दी है। वहीं खबर है, आज 23 दिसंबर को हरियाणा राज्य के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज लगाएंगे विशेष जनता कैंप। हरियाणा के अंबाला कैंट में लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। चलिए खबर आ रही, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। बुढ़ापा पेंशन भी देगी अब हरियाणा सरकार। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर ये नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इस ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिटेल भर सकते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश जारी किया। कहा कि जब्त की गई नशीली दवाओं के नमूने लेने के लिए एक नई एसओपी बनाए। वहीं खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है एनजीटी की कि बिहार और बंगाल के पानी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक तत्व पाया गया, जो कि न सिर्फ फसलों को प्रभावित कर रहा बल्कि हमारे शरीर में भी नुकसान पहुंचा रहा है। दूषित पानी से सिंचाई करने की वजह से आर्सेनिक मिट्टी में जा रहा और इसके बाद ये खाद्य पदार्थों में भी प्रवेश करता है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जल्द ही बनने जा रहा एक बेहतरीन ऑडिटोरियम, जिसमें एक बार में 1200 लोग बैठ सकेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा यहाँ। और खबर है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 को लेकर बड़ा ऐलान, सभी को इसमें फ्री एंट्री मिलेगी। भारत में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में फैंस को बिल्कुल फ्री एंट्री दी जाएगी, मतलब क्रिकेट मैच की तरह टिकट नहीं काटे जाएंगे। दिल्ली और नोएडा में टूर्नामेंट खेला जाएगा, है ना। 13 से 25 जनवरी तक इन टूर्नामेंट्स का आयोजन होगा। चलिए खबर आ रही है कि जन विश्वास विधेयक 2024 मध्य प्रदेश विधानसभा में भी पास हुआ और केंद्र सरकार के बाद इस तरह का कानून लागू करने वाला एमपी राज्य देश का पहला स्टेट बन चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये नए विधेयक को पास किया गया। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए, राजस्थान जयपुर में राजस्थान रॉयल्स बनाएगी नया स्टेडियम, दुनिया भर की अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी यहाँ। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल बांधवगढ़, खजुराहो, पन्ना का उल्लेख किया गया। विदेशी पर्यटकों को लुभा रहा प्रदेश। और खबर है, मुख्यमंत्री से मिले एमपीपीएससी के छात्र, मांगों पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश इंदौर में 89 घंटे बाद राज्य के स्टूडेंट का प्रदर्शन खत्म हुआ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ में 105 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। यहाँ किसानों से बोले कि संकट में गहने मकान बेचना, लेकिन जमीन कभी मत बेचना। वैसे मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 25 दिसंबर को पीएम मोदी यहाँ फेज 1 की आधारशिला रखेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना की लागत 4500 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। इस पर टोटल लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से दोस्तों देश की कई नदियों को, जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, बांके बिहारी के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन, नई एडवाइजरी जारी की गई। बुजुर्ग और बच्चों को नहीं लाने की अपील की है मंदिर प्रशासन ने। नए साल पर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वृंदावन पहुंचेंगे। और वहीं खबर है, यूपी लखनऊ में 3.5 लाख घरों से वसूला जाएगा टैक्स। दीवार पर पेंटिंग करने वालों पर भी लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। नगर निगम कार्यकारिणी की तरफ से यह फैसला लिया गया। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2025 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी समर्पित रहेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लखनऊ से एक सदस्यता अभियान भी शुरू किया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में कार्यरत 9 लाख से ज्यादा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाई जाएगी। न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए निर्धारित किया जाएगा और नौकरी से बाहर किए गए कर्मचारियों को भी सेवा में वापस लिया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार में राशन डीलरों ने दी हड़ताल की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो 1 मार्च से स्ट्राइक यानी हड़ताल की भी चेतावनी दी है सरकार को। और इसमें बिहार राज्य के तकरीबन 55,000 जन वितरण विक्रेता शामिल होंगे। बिहार के राशन डीलरों की तरफ से नीतीश सरकार को यह बड़ी चेतावनी दी गई है। 1 मार्च 2025 से ही प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का आह्वान भी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड में क्रिसमस पर नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 7 दिनों में 5 डिग्री तक चढ़ा रांची का पारा। और झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का भी यूपी और बिहार से कनेक्शन पकड़ा गया। झांसी जेल में बंद अपराधी मास्टरमाइंड निकला। नालंदा के संजीव ने क्वेश्चन बेचे। वहीं खबर है, हरियाणा राज्य में 24 फसलों पर अब एमएसपी की गारंटी मिलेगी। नायब सिंह सैनी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। गेहूं, धान, सरसों और बाजरा
तरह की फसलें भी अब एमएसपी में शामिल हुई हैं। आपको याद होगा तो मैंने आपको कल ही ये पूरी लिस्ट बताई थी। अब इन सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा सरकार, है ना। पहले 14 फसलें थी जो एमएसपी पर खरीदी जाती थी, 10 और फसलें इसमें बढ़ा दी हैं, टोटल 24 फसलें हो गई हैं जिन्हें अब हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी किसानों से, ठीक है। और वहीं खबर देखिए आप, हरियाणा में शिक्षा मंत्रालय ने बदले 5वीं और 8वीं की परीक्षा के नियम भी, जिसमें अब स्टूडेंट को टीचर फेल भी कर सकेंगे। 2 महीने बाद फिर से दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अभी 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट को फेल करने का नियम नहीं था, ठीक है। लेकिन खबर के मुताबिक दोस्तों देश भर में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये 5वीं 8वीं के नियमों में बदलाव किया, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में शिक्षा को लेकर ये नियम बदल चुका है, ठीक है ना। तो अब ये स्टूडेंट वगैरह भी ध्यान रखें। ये देख सकते हैं आप, भारत का राजपत्र केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियों पर भी जुर्माना पेंडिंग है। 230 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हुई। एनजीटी की सख्ती पर बोर्ड ने मांगा समय। और हरियाणा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का भी सर्वे करवाया जाएगा। 70% बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 1 से 17 जनवरी 2025 तक ये रिपोर्ट तैयार होगी। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना शिफ्ट होगी 6 विभागों की ओपीडी। आईजीएमसी शिमला में चल रही थी सेवाएं, 23 दिसंबर से यहाँ इलाज शुरू होगा। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव के खर्च को लेकर भी नया आदेश जारी हुआ। अब 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे मेयर प्रत्याशी। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 11वीं के छात्रों के लिए 1 जनवरी से शुरू होगी इंटर्नशिप। 24 दिसंबर तक होगा ओरिएंटेशन भी। दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी गाजियाबाद में हर प्रॉपर्टी की अब एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। एक क्लिक पर आपको ऑनलाइन सारी डिटेल मिल जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। वहीं खबर है, यूपी महाकुंभ में भी पहली बार पर्यटक लेंगे डोम सिटी का आनंद। एक दिन का किराया 1 लाख से भी ज्यादा होगा, लेकिन इस बार यूपी प्रयागराज महाकुंभ में आपको ये नई पहल भी देखने को मिलेगी। और खबर है दोस्तों, दिल्ली की महिला क्रिकेटरों के लिए नई सौगात। डीडीसीए शुरू करने जा रहा 4 नई लीग। आईपीएल के बाद अब आपको दिल्ली महिला क्रिकेटर का भी ये रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। और ईपीएफओ खाताधारकों के लिए खबर है, आप अपने प्रोविडेंट फंड के बैलेंस को ई वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। नई साल 2025 से आपको ये नई सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक एटीएम से प्रोविडेंट फंड विड्रॉल करने की सुविधा भी 2025 से शुरू कर दी जाएगी, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की नई पहल, जो महिला पशुपालक हैं उनको सरकार अब सम्मानित करेगी और उन्हें 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। मतलब जैसे जो पुरुष पशुपालक होते हैं ना, उनके जैसे ही जो महिला पशुपालक हैं उनको राजस्थान सरकार ये सम्मानित करेगी। पुरस्कार के रूप में 10 से 50,000 रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज से ही शुरू होगा दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी। इन योजनाओं के जरिए घर बैठे आपको कई सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जमीन नहीं बल्कि अब उपज के आधार पर किसानों को मिलेगा लोन। खेती से होने वाली आमदनी में इससे बढ़ोतरी होगी। दरअसल खेती में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं किसान भाई लोगों के सामने, उनको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये एक नई क्रांतिकारी योजना शुरू की गई है। ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट सोसाइटी CGS NPF नामक इस योजना के तहत किसान भाई लोगों को उनकी उपज और वित्तीय स्थिति के आधार पर भी आसानी से ऋण यानी कि लोन मिल पाएगा। और भी इस योजना की कुछ मुख्य बातें और खास बिंदुओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह से किसान भाई लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे, है ना। वही खबर देखिए, देश भर के स्टूडेंट्स को अब मिलेगी टीवी चैनल पर भी शिक्षा। PM विद्या योजना में 24 घंटे लाइव प्रसारण किया जाएगा। अलग अलग पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के आधार पर भी स्टूडेंट को स्टडी करने का मौका मिलेगा। और खबर है, UCC के लिए उत्तराखंड राज्य में बनेगा अलग से मोबाइल ऐप। धर्मांतरण से लेकर तलाक तक की जानकारी आपको उस मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये नई पहल की गई है। और खबर है दोस्तों, अब पार्ले-जी बिस्किट महंगा हो सकता है या कंपनी इसके वजन में भी कटौती कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 से ही 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है पार्ले-जी कंपनी अपने बिस्किट पैकेट की कीमतों में। चलिए खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दिव्यांगों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला सरकार बढ़ाने जा रही पेंशन। अब दिव्यांग जनों को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी ये जल्द ही तय किया जाएगा जम्मू सरकार की तरफ से। और जो पहले पेंशन की धनराशि मिलती है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी जो पेंशन 1,000 रुपए मिलती है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति महीना करने पर काम कर रही है जम्मू सरकार, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और महाअभियान। महाकुंभ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात होंगे डिजिटल वॉरियर्स भी। यूपी पुलिस ने डिजिटल वॉरियर्स नाम से एक नया अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं पर लगाम लगाया जाएगा, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स की जानकारियां देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI में 13,735 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। MPSCB का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये SBI में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है क्लर्क की, इनमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2025 है। इसके अलावा UPPSC में भी 604 पदों पर वैकेंसी है। 17
17 जनवरी 2025 लास्ट डेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी 575 पदों पर भर्ती है, 10 फरवरी 2025 लास्ट डेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 137 पदों पर वैकेंसी निकली है, 27 दिसंबर लास्ट डेट। और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में भी भर्ती निकली है, लगभग 2500 पदों पर वैकेंसी है, 23 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है ना। तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां फिर से मिल रही हैं। अब एक और भाई बहन ने धमकी दी, ईमेल भेजा ताकि उनकी परीक्षा टल जाए। मतलब देखिए इस वजह से उन्होंने बम से उड़ाने की धमकी दी है। वहीं खबर है पाकिस्तान में भी आतंकी हमला हुआ जिसमें 16 सैनिकों की जान चली गई। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं अपन। देखिए वृष, धनु और मकर राशि के लोगों को करियर में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों को भी आज नए मौके मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। कुंभ राशि वालों को भी तरक्की मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य में अभी ठंड का हाल कैसा चल रहा है, मतलब सर्दियां कैसी पड़ रही हैं। आज कोई माइंड क्विज क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला हूं, बस ऐसे ही बातचीत करते हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।